वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनया पेखिया, सिफिर गर्भास न परया रे। बेशुमार अथाह अगनत अतुलै, जो बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्व कला बन आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बड़े प्यार से सत्कार जोग भाई मूल चंद जी, भाई दिलीप जी की रचना और से गुरबाणी कीर्तन श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज की अपार बख्शिश संत महापुरुषों का आज दिन मना रहे हैं। और आज गुरु अंगद साहिब महाराज जी, जिनका गुरता गद्दी दिवस बहुत ही श्रद्धा से गुरु नानक नाम लेवा जितनी भी संगत है वो सभी जगह पूरी दुनिया में मना रही है। कथा विचार से जुड़ने का यत्न करेंगे। जितनी भी संगत जुड़ बैठी है, विचारों की आरंभता से पहले फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत शरण जो जन परै, सो जन उदरणहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत जन ऐसे होते हैं कि उनका जो मन है वो निर्मल होता है। संत जन परमात्मा के भेजे हुए दुनिया में आते हैं। संत जन आप नाम जपते हैं और दूसरों को जपाते हैं। संत जन दुनिया के दुख अपने ऊपर लेते हैं और दुनिया को सुख देते हैं। ऐसे होते हैं। और जो इंसान सत्पुरुषों की संगत में बैठता है उसी को गुरु का और परमात्मा का ज्ञान होता है। गुरु और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा को मिलाने वाला गुरु है और गुरु को मिलाने वाले संत हैं। फिर मैं अर्ज कर दूं, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु को मिलाने वाले जो विचोले होते हैं ना, वो संत हैं और परमात्मा को मिलाने वाला गुरु है। गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है। संत और गुरु रूप हो जाते हैं। गुरु भी उन्हीं के हृदय में वास करता है जो संत महापुरुष नाम जपते हैं और दूसरों को जपाते हैं। तो सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं, संत शरण जो जन पर है। जो जन, जो पुरुष, जो मनुष्य संत जनों की शरण, संत जनों की संगत में बैठता है, सो जन उदरणहार। वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। उसके दुख मिट जाते हैं, कलेश मिट जाते हैं। फिर कहा गया कि जो लोग संतों की निंदा करते हैं, जो उनको बुरा कहते हैं, क्योंकि ये सामना गुरु नानक महाराज जी को भी करना पड़ा ना। लोगों ने निंदा की गुरु नानक की, कबीर जी की निंदा की, रविदास जी की निंदा की, नामदेव जी को यहाँ तक के मंदिर से निकाल दिया गया था, क्योंकि संतों को सामना करना पड़ता है। संत ना छाड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत। जो सतपुरुष है
वो अब संत क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड संत? संत क्या होता है? संत ऐसे नहीं होते कि जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन लिए, 5-7 मेरे जैसे माला पा ली, नहीं नहीं नहीं। गुरु नानक कहते वो तो दिखावा है, संत तो अंदर होता है, अंदर की जो बिरती होती है। संत क्या होते हैं, आप जो गुरुवाणी के शब्दों में बयान किया गुरु नानक जी ने, वो मैं आपके आगे रखूंगा। जो मेरी पीछे माताएं बहनें बैठी हैं, कृपया मोबाइल बंद कर दीजिए। अब मेरे को पता आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, महंगे महंगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये गुरु नानक की दी हुई है। बात हो रही थी, कहते जी वो फलाना आदमी बहुत अमीर है जी, वो गुरुद्वारे का बहुत अमीर बंदा है, बहुत सेवा करता है। मैंने कहा गुरु नानक से कोई अमीर नहीं है दुनिया में। से बोलिए सतनाम श्री। हाँ होगा, आपको गुरु नानक ने अमीर बनाया, अच्छी बात है, और यही मांगने के लिए आते हैं। मैं तो चाहता हूँ गुरु महाराज सबके ऊपर कृपा करे, सबके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे बंगले हों, अच्छे घर हों, ताकि जो लोगों की आप सेवा कर सकें, आप सेवा कर सकें। हम उस गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं जो बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी 1.25 लाख की कलगी लगाते थे और 1.25 लाख का प्रसादी हाथी पे सफ़र करते थे, महंगे घोड़े रखते थे। तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम तो उनके बच्चे हैं। अच्छे कपड़े पहन के आया करो गुरु दरबार। मैंने देखा है कि किसी पार्टी शादी में जाना हो तो इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, जब गुरु दरबार में आना हो तो ऐसे ही आ जाते। नहीं, अच्छे पहन के आया करो कि ये आपका दिया हुआ है, आपने गुरु कृपा की है। सुसाध संगत, गुरु महाराज कहते हैं संत कैसे होते हैं। आज के जो आज का जमाना चल रहा है ना, ऐसे संत नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो लोगों को ठगते हैं वो संत नहीं है, जो लोगों को नाम जपाते हैं वो संत होते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं जिन संतों ने कमाई की है, जिन संतों ने बंदगी की है, उनकी ही तस्वीर लगती है। मेरे जैसे को कौन जानता? हमारे नाम की तो कोई एक ईंट नहीं लगा सकता है। आम आदमी कि कोई एक ईंट नहीं लगाता, और संत महापुरुषों के नाम पे तो गुरुद्वारे बन जाते हैं। तो सतगुरु महाराज क्या कहते, संत कैसे होने चाहिए? जिन्ना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, तन से नानका पूर्ण सोई संत। जिन लोगों को श्वास अंदर जाता है फिर भी वाहेगुरु है, बाहर आता है फिर भी वाहेगुरु। जिनके श्वास श्वास में सिमरन चलता है, नाम चलता है, वो ही संत है। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत्र, हरि के नाम का मंत्र, तन से नानका पूर्ण सोई संत। वही संत हैं पूर्ण जो परमात्मा का नाम लेते हैं। तो सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, हे नानक जो कच्चे हैं दुनिया में उनसे अपना रिश्ता तोड़ो। ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जो सतपुरुष नाम लेने वाले हैं पक्के हैं, उनसे दोस्ती करो। कच्चे जो कच्चे हैं वो तो जड़ जाएंगे ना, आज हैं कल नहीं होंगे। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्किया। ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। जीते जी भी आपके साथ हैं और मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। ऐसे संत, ऐसे संत हो दयाल स्वामी मेरे, संता संग विहावे, तुदों भूले से जम जम मरदे तिन कदे न चूकन हावे। कि ऐसे संत हैं जो परमात्मा का नाम लेते हैं। सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। दुनिया टैग दे देती है संत का, लेकिन वास्तव में संत वही होते जिनके अंदर गुण वाले गुण होते हैं संतों जैसे, वही संत हैं।
आज तो सभी लोग अपने नाम के आगे संत लिखा लेते हैं आज की दौड़ में, लेकिन संतों जैसे बनना बहुत कठिन काम है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वास्तव में गुरु का सिख ही बनना बड़ा कठिन काम है, संत कहाँ बन सकते हैं। गुरु का सिख बन जाए वो ही बड़ी बात है, संत बनना तो बहुत दूर की बात हो गई। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ऐसे संत हैं। संत बाबा थारिया सिंह जी जिन्होंने कमाई की है, सिमरन किया, बंदगी की, और उन्हीं के नाम पे इंडिया में विदेशों में गुरुद्वारे बने। मैंने कहा ना कि किसी के नाम पे हम लोग के एक ईंट लगा दें वो भी बड़ी बात होगी। जिन्होंने कमाई की, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवन समराथे अपना बिन से सब मंदा। जहाँ पर सतपुरुष बैठते हैं वो जगह, वो स्थान पवित्र हो जाता है। संत पुरुषों को जंगल में बिठा दो, जंगल में भी मंगल कर देते हैं। ये नाम की बरकत है, कमाई की बरकत। जिससे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवन समर्थ है अपन, क्योंकि वो परमात्मा जो उनका समर्थ स्वामी है उसका सिमरन करते हैं। बिन से सब मंदा। मैं सत्य घटनाओं के ऊपर ही विचार करता हूँ। वैसे तो इंडिया में जितने बड़े बड़े बाबा झूठ बोले उतनी की बल्ले बल्ले होती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आज सबसे ज़्यादा जो बाबा झूठ बोलता है ना, उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और लोग भी उनके पीछे चलते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी सोच है। मैं वही बात सुनाऊंगा जो रियलिटी में हुई है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, गुरु तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। गुरु बिन बोले या सब किछ जानदा, किस आज्ञा कीचे अरदास। तो यहाँ पर जितने सुनने वाले आते हैं वो सभी ज्ञानी होते हैं। मैं एक दफ़ा किसी गुरुद्वारे में गया, मेरे पास फ़ोटो पड़ी, दिखाऊंगा। वहाँ लिखा हुआ है दफ्तर में, गुरुद्वारे के दफ्तर में लिखा हुआ है कि कृपया जहाँ ज्ञान मत बांटिए जहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। लिखा हुआ है, मैं फ़ोटो लेके आया हूँ उसकी। ये बहुत अच्छी बात है कि दफ्तर में आके हमको ज्ञान मत दीजिए क्योंकि यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। सो साध संगत, जगन्नाथपुरी में गुरु नानक साहब जी के नाम पे गुरुद्वारा बना है, उसका नाम है आरती साहिब। गुरुद्वारे का क्या नाम है जी? आरती साहिब। वहाँ बाबा कश्मीरा सिंह जी सेवा करते हैं। सेवा कर रहे थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भाई हिम्मत सिंह के नाम पर 1 एकड़ ज़मीन दी है गवर्नमेंट ने। और साध संगत वहाँ पर गंदगी थी, लोग कचरा फेंकते, तो संत महापुरुषों ने आप सेवा करके वहाँ गार्डन बना दी। पूरी गंदगी, मैंने पहले भी बताया था कि जगन्नाथपुरी में 5000 मंदिर हैं। कितने जी? 5000 मंदिर हैं और 6000 होटल हैं वहाँ पर। हाँ, कभी जाने का समय मिले तो जाकर आना। वहाँ कृष्ण जी का 5000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और कृष्ण जी की रियल हड्डियाँ जो हैं, अस्थियाँ हैं, वो आज भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उस मूर्ति में बनाई जाती हैं। खैर, मेरा विषय ये नहीं है, सिर्फ संक्षेप में आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बात समझ आ रही है जी सबको? सभी समझ रहे हैं ना? नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना। वहाँ पर गुरु नानक साहब महाराज जी गए थे, जहाँ पर गुरु नानक जी ने ये शब्द उच्चारण किया, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, और श्री राग के जितने शब्द हैं वहाँ पर उच्चारे गए हैं। वहाँ पर ही गुरु नानक साहब जी की वार्तालाप कलयुग से हुई है। और मंदिर के जो पुजारी हैं, पहले पीपल के पत्ते होते थे, पेड़ों, पहले कागज नहीं होते थे। वहाँ उन्होंने जो लिखा हुआ है, मेरे को गुरु नानक जी की हिस्ट्री बताने के लिए उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे मंदिर के अंदर। और गलती से भी मैं किसी धर्म का मंदिर का निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ।
प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आप कभी वहाँ दर्शन करने जाएं तो अपना पर्स मत लेकर जाना मंदिर के अंदर। अगर पर्स लेकर भी जाओगे तो उसमें पैसे मत लेके जाना। हाँ, ये बात नोट रखना आप। अगर मंदिर में आप अंदर दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे अपना पर्स मत लेके जाना। अगर आप गलती से अपना पर्स ले गए तो इतना डरा देंगे, साइकोलॉजिकल डर पैदा कर देंगे, पूरा पर्स आपका खाली हो जाएगा। कभी जाके देख लें, अगर कोई गया हो तो उसको जरूर पता भी होगा। वहाँ पर गुरु नानक साहब जी के नाम पे आरती साहब गुरुद्वारा बना है। संत बाबा कश्मीरा सिंह जी ने वहाँ सेवा करवाई है। उन्होंने जितनी गंदगी थी होटलों की अपने हाथों से साफ की है। बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। जब वो दीवार बन रही थी कि वहाँ का एक पंडा है, हम लोग यहाँ शब्द जो मंदिर का पुजारी उसको क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं ना, वहाँ पंडित नहीं कहते। उड़िया और साउथ में पंडा शब्द बोला जाता है, पंडा, पंडित नहीं बोलते। गुरबाणी में सतगुरु कहते हैं सो पंडित जो मन पर बोध है। पंडित का वास्तव में मीनिंग है विद्वान पुरुष, ज्ञानी, कथाकार, पंडित उसको कहा जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी में पंडित की डिग्री मिलती है, आज भी मिलती है बनारस में। पंडित का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, विद्वान। पंडित का मतलब पुजारी नहीं होता। तो गुरु नानक साहब जी वहां पर जब गए तो आरती उचारी, लोगों को ज्ञान दिया। आपको कभी समय मिले तो जगन्नाथपुरी के मंदिर से जो 3 किलोमीटर की दूरी पे समंदर है, तो वडोदरा में, मैं अभी वडोदरा से आया हूँ, वडोदरा में 100 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र है। तो वडोदरा गुरुद्वारे में पानी पिया, बिल्कुल नमक है, प्योर नमक है, आप पानी नहीं पी सकते। 100 किलोमीटर। आप हैरान होएंगे कि लोगों ने गुरु नानक साहब जी से विनती की कि जहाँ पर पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, तो जहाँ पर गुरु नानक साहब जी ने बोली खुदवाई है उसकी 27 सीढ़ियाँ हैं और समुंदर की दूरी 1 किलोमीटर है। वहाँ से 1 से भी कम होगी, पैदल जा सकते हैं समुंदर और जहाँ पर गुरु नानक जी ने वो बोली खुदवाई है। एक होती सुनी सुनाई बात, मैं खुद जाकर आया हूँ। वहाँ पर जो सेवा करने वाले हैं वो पुजारी परिवार से ही हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। गुरु नानक सेवा दे के गए थे, उनके पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है और पूरी गुरुमुखी पढ़ते हैं, सेवा ऐसे सुखासन वैसे ही करते हैं वो, उनका परिवार। तो साध संगत, आप अमृतसर जाते हैं दरबार साहब दर्शन करने, तो मेरा ख्याल है अभी बहुत सारी संगत ऐसी होगी जो पानी वहाँ का जल शक्ति है और बिस्लरी पानी नहीं पीती होगी। यहाँ पर बिस्लरी पीते हैं, वहाँ पर नहीं पीने की जरूरत, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल पानी है। तो जिस संगत ने अमृतसर दरबार साहब का जल पिया है, पानी पिया है, वो कभी जगन्नाथपुरी जाना, समंदर बिल्कुल गुरु नानक साहब जी ने जहाँ बोली खुदवाई है, पैदल चल के देख लेना, 1 किलोमीटर है और वहाँ का पानी पी लीजिए, अमृतसर का पानी पी लीजिए, एक बराबर मिलेगा आपको। हाँ, आज भी जाइए। 10 किलोमीटर में वहाँ के लोगों ने कहा है कि 10 किलोमीटर के एरिया में पानी बिल्कुल साफ है और पूरे का पूरा बाकी खारा है। हाँ, आज भी आप जाएंगे वहाँ पर, ये गुरु नानक साहब जी ने जो बोली खुदवाई है, कुआं खुदवाया है, वहाँ समुद्र का किनारा बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बाकी जगन्नाथपुरी में 10 किलोमीटर के एरिया में पानी बिल्कुल मीठा पंजाब जैसा है और बाकी 10 किलोमीटर के बाहर पूरा नमक जैसा पानी है। ये आज भी है। साइंस ने भी खोज की कैसे कैसे हो सकता है। तो साध संगत, तारे गिने जात हैं, जो आसमां पे चमकने वाले तारे हैं वो गिने जात हैं, जो गुरु नानक की कृपा से तर गए वो कभी नहीं गिने जा सकते, जो गुरु नानक की कृपा से। तो वहां पर जो दीवार बनाई संतों ने, वो दीवार पंडे ने तोड़वा दी रात को। उसने कहा कि इस जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, क्योंकि उसकी सरकार दरबार में चलती थी, मुख्यमंत्री के साथ चलती थी, एमएलओ के साथ चलती थी। दूसरे दिन फिर संगत ने दीवार बना दी। पहले दिन बनाई, होटल का मालिक था पंडा, उसने तोड़वा दी।
दूसरे दिन बनवाई तो उसने फिर तोड़वा दी। अब बाबा जी ने उनसे बात की, भाई आपको क्या परेशानी है कि ये संगत दीवार बनाती आप तोड़ देते हो। वो बोलता है कि आप यहाँ दीवार नहीं बना सकते, ये मेरी ज़मीन है। उन्होंने कहा ये सरकार ने लिख कर दिया है, ये गुरु नानक के नाम पे, ये सिखों के नाम पे दिया है। वो बोलता है कि अगर आप तीसरे दिन दीवार बनाओगे तो मैं फिर तोड़वा दूंगा, क्योंकि मेरी सरकार के साथ चलती है, सरकारें दरबारें मेरी चलती है। तो फिर जो संत होते हैं ना, उनकी भी चलती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ये बात है साथ 2010 की, ये घटना 2010 की है। उन संत महापुरुषों ने कहा ठीक है पंडित जी, हमने आपको नम्रता से बेनती की कि आप संगत सी बनी हुई दीवार मत तोड़वाइए। उसने कहा मेरी सरकार में चलती है। तो फिर बाबा जी ने कहा कि अगर आपकी सरकार में चलती है तो हमारी सरकार भी गुरु नानक है। उसने कहा कि मेरी सरकार में चलती है, तो संतों ने कहा कि हमारी सरकार कौन है? गुरु नानक जी। अगर तुम्हारी चलती है तो फिर हमारी भी गुरु नानक के पास चलती है। साध संगत, फिर जब शाम को द्वार तोड़ दी गई, बात हुई, वार्तालाप हुआ, तो सुबह 6 बजे वो ही पंडा अपने पूरे परिवार के साथ गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हुआ था। सुबह 6 बजे वो खुद अपनी बीवी, बच्चों, पति पत्नी, बेटे को, बहू को लेके 6 बजे सुबह मॉर्निंग गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हुआ, बेल दरबार है। बाबा जी ने बोला तो ये क्यों आ गया भाई सुबह सुबह? हाथ जोड़ दिए, हाथ, बाबा जी क्षमा कर दीजिए, पूरी रात हो गई है, पूरी रात नहीं सो पाया। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। पूरी रात होगी, सोया नहीं हूं। उसी पंडित का आज भी होटल है वहां पर सामने गुरुद्वारे के, कभी मिल सकते हो जाके। पूरी रात नहीं सोया, डॉक्टर को बुला लिया, हॉस्पिटल चले गए और कोई दवाई काम नहीं कर रही। मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरी सरकार तो झूठी है, आपकी सरकार गुरु नानक सच्ची सरकार है। 1 लाख रुपया उस आदमी ने गुरुद्वारे में दान किया है। उसी आदमी ने जो कहता था मैं दीवार नहीं बनने दूंगा, बाबा जी ने कहा फिर देख लेते हैं आपकी सरकार में चलती या हमारी सरकार में चलती। आपकी सरकार झूठी है और गुरु की नानक की सरकार सच्ची है। तो साध संगत, आज वहां गुरुद्वारा बना हुआ। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओ सेवन समराथे अपना बिन सह सब मंदा। पतत उदाहरण साध जन, जो साध जन संत जन होते हैं वो पतत उदाहरण होते हैं, हमारे गुनाह बख्शने वाले, गुरु के दरबार में हमारे गुनाह बख्शा देते हैं। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा। वो संत जन बहुत ही पवित्र आत्मा हैं जिनके हृदय में नाम है। परवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा मेरे राम। हर जन कहूं बल जाई, केसा का कर चवर टुलावा। चरण तूड़ मुख लाई, जिनको बाणी याद है कृपया बोलिए नाल। जन्म मरण दो हूं मैं नाही जन, पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाहन, हर स्यों लैन मिलाए। जो जन आते हैं ना, संत जन, वो जन्म मरण दोहू में ना है, जन पर उपकारी, पर उपकार के लिए आते हैं। तो साध संगत, ऐसे संत जन, सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं मैंने अपना मन और अपना तन संतों को दे दिया है। आपने दिया है? प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैंने पहले भी कहा था कि जब घर से आओ गुरुद्वारे में तो अकेले आया करो। कहते भाई साहब अकेले ही आते हैं? तो ये ख्याल, जो जितने थॉट्स है, ख्याल हैं हमारे, जो हम सोचते हैं यहाँ बैठकर, वो भी तो साथ चल रहे हैं ना, अकेले थोड़ी ना है, वो भी तो साथ लेके आते हैं। तो साध संगत, संत जन ऐसे हैं। गुरु अर्जन साहब कहते मैंने अपना मन, अपना तन
और अपना धन संतों को दे दिया है। तन संतन का, आगे मन संतन का किया, मैंने अपना तन और अपना मन। तो सतगुरु महाराज वाणी में क्या कहते हैं? तन मन धन सब सौंप, गुर को हुक्म मने पाइए। अपना आप अर्पण कर दे। हम लोग लिलारी के पास जाते हैं ना, कि हमारे जो दुपट्टा, हमारी माताएं बहनें दुपट्टा जो है चुनरी, उसको कहती इसको रंग दे दो। तो वो जो रंग देने वाला लिलारी है वो कहता है कि बहन जी इसमें थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा रंग चढ़ाने में, पहला उतारा जाएगा फिर चढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही नाम का रंग संगत में बैठ कर आता है। नाम का रंग, नाम का रंग संगत में मिलता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना फास्ट फूड है, 20 रुपये दिए तो बर्गर मिल जाता है, 50 रुपये 2 कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तुरंत फटाफट इमीडिएटली। पहले लोग कपड़े दर्जी टेलर से सिलाते थे, आज रेडीमेड है, पैसे दो तुरंत कपड़े आ जाते हैं। बस इसी तरह लोग सोचते हैं कि बाबा जी ज्ञानी जी ऐसी कोई कृपा करो कि तुरंत कृपा आ जाए हमारे पास, अरदास ऐसी कर दो बाबा महेंद्र सिंह जी कि तुरंत कृपा आने लग जाए। तो फिर एक बाबा है, बोले ठीक है भाई, समोसा हरी चटनी से खाया, सब लाल से खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो फिर यहाँ जो कृपा मिलेगी उसी कृपा से आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। तन संतन का मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बिन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परै साधु की, सो पार ग्रामी किया। जो संत जनों की संगत में आ जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जो आज जहाँ आए हैं ना सत्संग में, उनके जितने भी दुख दलिद्र सब खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो श्रद्धा से आते हैं, भावना से आते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी लिखी, उन्होंने कहा है कि जब मैं इस दुनिया से अपना शरीर छोड़कर जाऊं तो मेरी चमड़ी को जलाना नहीं। मरने के बाद क्या रह जाता है? चमड़ी है और तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारी हड्डियों की स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके ऊपर मांस ना हो तो हम कैसे दिखाई देंगे? अगर ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है हमारा, तो अगर हमारे ऊपर ये मांस ना हो, चमड़ा ना हो, तो हम कैसे दिखाई देंगे? भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि भाई सिखो, मेरे मरने के बाद मेरी इस चमड़ी को उधेड़ कर शरीर से इनके जूते बना देना, और ये जूते उन संत महापुरुषों के चरणों में पहना देना जो सुबह उठकर आखते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत का बल। जो मेरे शरीर की हड्डियां हैं उसकी राख बना देना और उन संत महापुरुषों के, उन संगत के चरणों में बिछा देना जो कदम गुरु नानक के दरबार में आते हैं। ये भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा है। मेरी खल्लों मोजड़े, खल समझते हो ना, खल चमड़ा, मेरी खल्लों मोजड़े, मोजे कहते हैं जूतों को, आज तो हम शॉक्स को कहने लगे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं। मेरी खल्लो मोजड़े गुर सिख हंडन दे, मेरे चमड़े के जूते उन गुरसिखों को पहना दीजिए जो सुबह उठकर गुरु नानक का नाम लेते हैं। मैं आप उन संगतों के चरणों में नमन करता हूं जो मेरे बाबा गुरु नानक की वाणी पढ़ते हैं। जहां छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे खेलते थे तो फिर भी मेरे को बोलते थे वाहिगुरु फतेह भाई साहब जी, वाहिगुरु फतेह। कितने प्यारे लगते हैं कि मेरे बाबा गुरु नानक का नाम लेते हैं। तन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। कहते लगे कि सर्व कुशल, सब जगह सुख ही हो गया कि जिन लोगों ने संतों का नाम लिया है। जन्म मरण दोहों में नाही जन, पर उपकारी आए। तो मैं पहले पढ़ूंगा फिर आप संगत ने बोलना है।
जो पीछे बातें कर रहे हैं प्लीज़ कृपया ध्यान दीजिए। लंगर बस समाप्ति के बाद जो है वो फिर संगत को बरताया जाएगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री, क्योंकि जिन्होंने सुनना है वो तो आगे बैठे हैं, जिन्होंने लंगर खाना है वो पीछे बैठे हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री, क्योंकि सच्ची बात कड़वी होती है। ये लंगर गुरु का है, संगत के लिए है, मैं इसकी कोई निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप बातें मत कीजिए गुरु के दरबार में आकर। आपका समय बेकार जा रहा है, टाइम खराब हो रहा है। अगर बातें ही करनी है तो फिर घर पे ही ठीक है। अगर मोबाइल ही एक दूसरे को दिखाना है कि मेरा महंगा है कि तुम्हारा महंगा है, ये घर पे ठीक है। हमारी माताएं बहनें मैंने देखा है कई जगह पे आती हैं, एक दूसरे के ऐसे करके ना सूट होते हैं ना, ऐसे देखती है कहाँ से लिया है। गुरुद्वारों में ऐसे होता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। सभी जगह सुख है जिन्होंने संतों की संगत में नाम लिया। पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर जी दान दे भगति लायन, जी दान दे भगति लायन जी। हर स्यों लैन मिलाए, हर स्यों लैन मिलाए, हर स्यों पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से ही नानका पूरन, सोई संत नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। ओए जीवन दे विछड़ै, ओ मोया ना जाई छोड़। संत चरण जो जन परै, सो जन उदरणहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। तन संतन का धन संतन का, मन संतन का किया। सतगुरु महाराज कहते हैं मैंने अपना सब कुछ संत जनों को सौंप दिया है। तो संत जन ही अब चाहते हैं कि मैंने क्या कर, सब उनके हाथ में। तो जो संत जनों की शरण संगत में आते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कि जो सतपुरुष होते हैं, जो हुक्म कर देते हैं, उनका कया हुआ दरगाह में चलता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। माई सत 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 हर, सत 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 सादा। बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं शीक गांठरी बांधा। निस बासुर नखियतर बनासी, रब ससियर बेनादा। गिर बसुदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलादा। साधु का वचन सत्य होता है। जो साधु सच्ची बात कह देता है वो बात सत्य हो जाती है। मेरे घर में साधु संत आते हैं, निर्मले साधु भी आते हैं, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं बहुत उनसे सवाल जवाब करता था, कौन हो, पखंडी हो, ये है वो है। लेकिन नहीं, जो आपकी श्रद्धा है वो उनको दीजिए। पता नहीं परमात्मा किस रूप में आ जाता है। अभी मैं जब इधर आया, भावनगर पहुंचा, तो एक साधु आते हैं हमारे घर में। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। तो वो घर पे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमें हरिद्वार की यात्रा जाना है, हमें जोड़े चाहिए, चप्पल चाहिए। तो मैंने अपने घर में कहा अपने भाई से, परिवार से कि जो भी इनकी सेवा होती कर दीजिए। पता नहीं परमात्मा किस रूप में आता है।
उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। वो किस रूप में आ जाता है, कहाँ कृपा कर देनी है, ये गुरु की बख्शिश हो जाती है। संत बाबा नंद सिंह जी जो कलेरा वाले हुए हैं, नानकसर वाले संत बाबा नंद सिंह जी, वो कलकत्ते गए थे एक दफ़ा। वहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरुद्वारे का नाम है संत कुटिया, संत कुटिया। तो साध संगत वहाँ पर एक आदमी ने कहा कि बाबा जी कि जो कड़ा प्रसाद की देग है, हम लोग कहते हैं ना भोग लगे या परवान करते हैं, तो किंतु परंतु वाले भी बहुत आ जाते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो कहते हैं कि बाबा जी जो कड़ा प्रसाद की देग है, आप उसमें कृपान भेंट करते हैं, क्या गुरु गोविंद सिंह जी खाते हैं उसको? सवाल है, लॉजिक है। बाबा जी कहते जी बिल्कुल गुरु साहब जी सकते हैं। वो कहता है जी मेरे को दिखाइए, प्रत्यक्ष दिखाइए। बाबा जी कहने लगे कि ये कोई सवाल नहीं है, गुरु के ऊपर आप शंका कर रहे हो, शक कर रहे हो। तो उन्होंने फिर कहा जी नहीं, ये तो झूठी बातें हैं, ऐसे होता नहीं है। जितने लोग नास्तिक हुए हैं दुनिया में, वो सबसे पहले बड़े धर्मी थे। अभी अभी लेटेस्ट एक मिल के आ रहा हूँ आदमी को मैं, 15 दिन पहले। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। 15 दिन पहले एक आदमी को मिला, बहुत ही धर्मी था, लेकिन अब वो नास्तिक बन गया है। वो कहता है कि जो प्रसाद कड़ा प्रसाद है वो परवान होता है, महाराज भोग लगाते सकते हैं, परंतु वाले बहुत आ जाते हैं। कहते जी बिल्कुल। कहते ठीक है, आपकी शंका भी दूर कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप गुरु पे शंका कर रहे हो, एक शर्त है। बोले जी कड़ा प्रसाद बनाया जाएगा, फिर उसको तोला जाएगा कांटे के ऊपर, संगत में बनाया जाएगा, कांटे के ऊपर तोला जाएगा, कीर्तन होगा, पाठ होगा सुखमनी साहब जी का, फिर अरदास होगी, हुक्मनामा होगा, तो फिर परवान किया जाएगा और फिर तोला जाएगा, रुमाला डाल दिया जाएगा। अगर तो जितना तोला हुआ कम हो गया, फिर तो आपकी गर्दन काट देंगे। अगर नहीं हुआ तो आप मेरी गर्दन काट देना संगत में। जब गर्दन काटने की बात आई तो कहता जी बाबा जी ठीक है, आपने जो कह दिया वो सत्य है। साध संगत गुरु पे शंका नहीं करना चाहिए। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपालय, सतगुर मेरा मार जीवालय। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने गुरु नानक जी की सेवा की 7 साल, लेकिन शंका नहीं की। जो गुरु नानक ने कहा आधी रात को दीवार बना दो, बना दे, दरख्त के ऊपर चढ़ के हिलाओ मिठाई गिरेगी, कर दिया। बोले मेरा गुरु का हुक्म है। कीचड़ में गए कि इससे कटोरा निकालो, गुरु का हुक्म है। गुरु नानक जी ने हाथ बंद किया, लोगों ने कहा 10 रुपये, किसी ने कहा 1 रुपया, किसी ने कहा 1 टका है, लेकिन 7 साल में ये पता चल गया था भाई लेना को कि गुरु नानक तुम्हारे हाथ में पूरी दुनिया बंद है और कुछ भी नहीं है। ये आज वो दिन है जब गुरु अंगद साहब जी को गुरता गद्दी दी गई थी। जिन लोगों ने शंका किया उनको कुछ भी नहीं मिला होगा। जो गुरु की बात मानते हैं उनको सब कुछ मिलता है। तो साध संगत गुरु साहब कहते हैं भाग ठड़े हर संत तुम्हारे। आप संत बाबा थारिया सिंह के मैं हर जगह जहाँ इंडिया में सिंधी संगत है वहाँ गुरुद्वारे बने हुए हैं। अगर संत महापुरुषों ने ये कमाई की है ना, तो तभी उनके नाम पे गुरुद्वारे बनते हैं, संगत आती है, उनके नाम पे गाड़ियाँ आ जाती हैं, कार आ जाती है, सीमेंट सरिया सब कुछ आ जाता है। हमारे कहने से तो कोई पानी की बोतल नहीं दे के जाता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। नहीं, वो कहा था अभी तक आई नहीं है। प्यार से बोलिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए। हम लोगों ने ना एक दूसरे इतनी जेलस करते हैं, अंदर से सड़े हुए हैं। तो हाँ, हास रस भी जीवन में होना चाहिए, खुश भी रहना चाहिए।
तो गुरु के दर में आके खुश होके जाओ संत महापुरुषों के। समय की समाप्ति है, सभी संगत का बहुत आभारी हूँ। फिर से आपके दर्शन करने का समय प्राप्त हुआ है और जितनी यहाँ की मैनेजमेंट प्रबंधक कमेटी बहुत ही आप मान सम्मान देते हो, ये प्यार लेने के लिए तकरीबन 10 साल बाद फिर आना हुआ है। तकरीबन 10 साल पहले आए थे जब यहाँ दरबार था इस साइड में, तो हमेशा आपको याद करते रहेंगे। आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। तो इंसान का क्या पता है कहाँ पर किसने जाना है, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है ज़िंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन आएगा घर वाले ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। बिना लिबास के आए थे इस जहां में। इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके तन के ऊपर बच्चे की कोई कपड़ा नहीं होता। नांगे आमन नांगे जाना। तो बच्चा जब आता है उसके तन के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता। बिना लिबास के आए थे इस जहां में, एक कफन की खातिर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। जाते समय क्या मिलता है जी, बोलिए ना जी। जो नहीं बोलते ये मत सोचे कि हमको नहीं मिलना, सबको मिलना है। जाते समय एक कफन नसीब होता है और जब शमशान घाट तक ही रहता है वो, तो जब जला दिए जाते तो फिर कुछ भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बात छोटी है लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। बात छोटी है, वो बोलता है कि जाते समय क्या नसीब हुआ, कफन। बिना लिबास के आए थे इस जहां में, एक कफन की खातिर इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल जिया, लेकिन इस कफन के लिए कितना लंबा सफ़र हमको तय करना पड़ रहा है। तो साध संगत, गुरु महाराज कृपा करे हम इसी तरह जुड़ते रहें गुरु के चरणों में और उनका जो ओट आश्रय वाणी का वो सदा लेते रहें। सभी संगत का, यहाँ की प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब भाई मूलचंद जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका भी, और ज्ञानी महेंद्र सिंह जी उनका भी, और हमारे कैशियर साहब गोपी चंद जी। मैं आ रहा था, मैंने कहा जी कैशियर से तो खास करके दोस्ती करनी चाहिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बहुत ही प्यार वाले हैं नरेश भाई साहब, भाई तीरथ सिंह जी, और जितनी संगत आप सेवा कर रहे हो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ से आगे जाना है तो फिर जब कभी समय मिलेगा आपके चरण जरूर परसेंगे। भूल चुकी क्षमा, फतेह बुलाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जियो, प्यार सां गॾिजी करे फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी भाई साहब सुच्चा सिंह जी का, जिन्होंने